चैप्टर 12 फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे। ओवर द टेबल मेक श्योर दैट देयर आर नो wrinkle इन द क्लॉथ, ट्राई द एक्टिविटी अगेन। कि जिसमें wrinkle नहीं है, मतलब सल वाला नहीं है, वैसे इस तरीके से ऐसा अपन कपड़ा लेते हैं उसके बाद, और इस एक्टिविटी को हम ट्राई करते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी टू स्प्रेडिंग ए थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल, और इस टेबल पे करते हैं। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटीज, इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड by the pencil cell different every time, try to reason why, discuss the result। कि जब भी जैसे किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, जैसे अब ऊपर से जैसे इधर से जाती है लुढ़क के, तो क्या हो जाएगा, थोड़ी इधर जाएगी। जो सरफेस इसकी कैसी है, थोड़ी सी स्मूथ है, चिकनी है, तो ये ज़्यादा दूरी पर ये जाएगी। तो इसका कारण ये है कि जो यहाँ पर स्मूथ जो सरफेस होती है वहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, कम लगता है। इसी प्रकार जो रफ सरफेस होती है, रफ सरफेस और कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये बॉल है या जो भी चीज़ है, तो इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। कि जैसे ये जो सरफेस होती है, अब ये खुरदुरी सरफेस है, इस तरीके से सरफेस है, और ऊपर की वाली सरफेस है, दोनों मिलती है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि घर्षण बल लगता है, जिसके कारण वस्तु क्या हो जाती है, थोड़ी देर आगे चल के फिर ये जल्दी से रुक जाती है। इसी प्रकार डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर, जो डिस्टेंस जो दूरी है वो मतलब जितनी दूरी है उसको सरफेस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। कि जैसे स्मूथनेस यानी कि चिकनी सतह की जो सरफेस है उस पर जल्दी इफेक्ट करती है, और फिर जो फ्रिक्शन इज काज्ड बाय द इरेगुलेटेड्स ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो फ्रिक्शन का जो कारण होता है, जो सबसे ज़्यादा लगता है, वो इरेगुलर जो जगह होती है, असमतल या खुरदरी जो जगह होती है, दो सरफेस के कांटेक्ट में होता है। इवन दोज सरफेस विच अपेयर वेरी स्मूथ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मिनट इरेगुलेटिज ऑन देम, इरेगुलेटिज ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनोदर। कि एक सरफेस दूसरी जो दोनों सरफेस है वो क्या है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, दो कोई भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी दूसरी वस्तु की, तो क्या है उसमें रफ सरफेस में ऐसा होता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलेटिज, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ ए रफ सरफेस इन्वॉल्व। कि जो रफ सरफेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण जो बल होता है वो सबसे ज़्यादा लगता है। उसी प्रकार वी सी द फ्रिक्शन इज काज द इंटरलॉकिंग इन इरेगुलेटिविटीज इन द टू सरफेस। इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स इज फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर। कि जो अब जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे ज़मीन पर है, ये ऐसी कुछ टेबल पर या ऐसी रखी हुई है, तो ये इसमें भी ये एक तरीके से ये क्या है, नीचे के लिए सतह पर, ये जो नीचे की टेबल वाली सतह है या कोई भी सतह है, ये दोनों सतह एक दूसरे से कांटेक्ट में है, और एक दूसरे से ये क्या है, इंटरलॉकिंग जैसा हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि ये एक दूसरे से इन में भी क्या लगता है, फोर्स एंड फ्रिक्शन यानी घर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये स्थिर रहती है। इसी प्रकार डिटेल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड ए हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि जब कोई हैवी बॉक्स को जैसे मूव्ड करते हैं
If you have no such experience, get that experience now. What is easier, to move the box from rest or move it when the already in motion? कि जब अब किसी जो बड़े बॉक्स है उसको जैसे फोर्स लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, तो वो क्या है, उसके जब वो मोशन करता है, जब अपन अतिरिक्त बल लगाने के लिए उसको क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, और तो वो अपनी जगह से खिसक जाएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जो तभी और जो जब वस्तु गतिमान होती है, यानी कि मोशन इस तरफ रह रहा है, तो जो बल है वो घर्षण बल है, उसके अपोजिट साइड लगेगा। इसी प्रकार द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इन ए मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि वस्तु, जो ठोस वस्तु है वो, और नीचे किसी टेबल पर कोई भी जैसे वस्तु रखी रहती है, जैसे कोई वस्तु है इसके ऊपर कुछ रखा जाता है, जैसे इस तरीके से हैवी बॉक्स रख दिया है, तो ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन में आते हैं, यानी कि ये इंटरलॉकिंग हुए और चीज़ अपनी स्थान पर स्थिर रखी हुई है। ऑन द अदर हैंड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग द सेम स्पीड इन ए मेजर इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इसको मूव करने के लिए, यानी कि इसके स्थान पर हटाने के लिए इतने भारी बॉक्स को इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसको लुढ़का के इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ इट सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर, so is sliding friction is slightly smaller than the static friction. You find the somewhat easier कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन ईजी होता है, जिससे जो भारी वस्तु हैं उनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। द बॉक्स ऑलरेडी इज मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड, और फिर उसको गति मतलब लुढ़का के और इस तरीके से ले जाया जा सकता है। इस तरीके से अपन ने फ्रिक्शन यानी कि क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन ने ये जो कांटेक्ट जो दो वस्तु होती हैं उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है, संपर्क बल जिसको बोलते हैं वो लगता है।